गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने रेजिस्टेंस किया था और रेजिस्टेंस से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है ना। तो अब हम रेजिस्टेंस पे ही आगे चलेंगे, ठीक है। तो बेटा रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the length of the wire and inversely proportional to the area of क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है लेंथ ऑफ द वायर के, और रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर के, ठीक है। तो दोनों को मिला के हम कह सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो हम उसकी जगह पे ले आते हैं रो। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। और इस रो को क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। हेयर R तो क्या है? रेजिस्टेंस है, ठीक है। L क्या है? लेंथ है। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और फिर रो क्या है हमारे पास? रेजिस्टिविटी है भाई, ठीक है। तो बेटा रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? लेंथ के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। और रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है किस पे? और ये जो है रेजिस्टेंस फिर इसमें क्या आ जाता है? प्रोपोर्शनली कांस्टेंट रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पे। चलो आप देखते हैं रेजिस्टिविटी क्या है, ठीक है। रेजिस्टिविटी, तो ये रेजिस्टिविटी है क्या? इसको हम रो से दिखाएंगे, ठीक है। अब R इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए। इसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, RHO, रो, ठीक है। तो रो एल बाई ए, तो इसका मतलब रो हमारे पास क्या आ गया? R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। तो यहां से हम रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिख सकते हैं भाई, क्या? रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ that conductor या that wire which have length 1 meter and area of cross section 1 meter square, ठीक है। तो ऐसा क्या हो सकता है कि भाई रेजिस्टिविटी, ऐसा क्या हो सकता है कि लेंथ तो हमारे पास क्या हो? 1 मीटर हो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो? 1 मीटर स्क्वायर हो। तो ऐसा तो क्यूब ही हो सकता है, ठीक है। इस क्यूब का एरिया तो 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ कितनी है? 1 मीटर है। तो इस क्यूब का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा? रेजिस्टिविटी होगी। तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस क्यूब, रेजिस्टेंस ऑफ
दिस क्यूब इज resistivity is called resistivity। ठीक है, तो इस क्यूबिकल बॉडी का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगी। तो रेजिस्टिविटी क्या है, उस बॉडी का रेजिस्टेंस जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ भी क्या हो 1 मीटर हो। ठीक है, तो ये हमारे पास रेजिस्टिविटी है भाई। इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के मटेरियल के ऊपर। ठीक है बेटा, चलो आगे। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। पहले रेजिस्टिविटी की यूनिट देख लो क्या है। रेजिस्टिविटी की यूनिट फार्मूला क्या था, R इज इक्वल टू जैसे रो एल बाई ए होता है, तो रो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, तो यहाँ से R इंटू ए का ए के लिए क्या मीटर स्क्वायर लिखते हैं, L के लिए मीटर, तो R के लिए क्या लिखते हैं ओम, रेजिस्टेंस क्या लिखते हैं ओम। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या आ गई, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी हमारे पास आ गई ओम मीटर। ठीक है, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, ओम मीटर है बेटा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, एक मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, चेंज नहीं होगी। अगर हमने कोई मटेरियल ले लिया तो उसकी रेजिस्टिविटी वही रहेगी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये किस पे डिपेंड करेगी, ऑब्जेक्ट के मटेरियल पे डिपेंड करेगी भाई। ऑब्जेक्ट के मटेरियल पे डिपेंड करेगी। चलो क्वेश्चन है, ए वायर having length L meter and area of cross section A मीटर स्क्वायर। ठीक है, इज डबल फोल्ड, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। देखो बेटा, इसने क्या बोला है कि भाई एक वायर है, ठीक है, उसकी लेंथ तो L मीटर है, लेंथ तो कितनी है L मीटर है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A मीटर स्क्वायर है। ठीक है, वो हमने डबल फोल्ड कर दिया। डबल फोल्ड का मतलब जैसे ये कंप्लीट वायर है, देखो जैसे हमारे पास क्या है, ये कंप्लीट वायर है, इसकी जो लेंथ तो है कितनी L मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A मीटर स्क्वायर। ये हमने क्या कर दिया, डबल फोल्ड कर दिया, जैसे ऐसे तय बना दी उसकी, डबल फोल्ड कर दिया। ठीक है ना, तो डबल फोल्ड कर दिया, तो अब इसकी लेंथ कितनी रहेगी, हाफ रहेगी L/2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, डबल हो गया, 2A हो गया ना। पहले तो क्या थी, L तो लेंथ थी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था, A था। अब डबल फोल्ड करने के बाद लेंथ कितनी होगी L/2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। ठीक है, पहले वाला रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं शुरू में। तो
R इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, रो L बाई ए शुरू में तो, ठीक है ना। आफ्टर बीइंग डबल फोल्ड, रजिस्टिविटी रो रिमेन सेम। रजिस्टिविटी तो मटेरियल पे डिपेंड करती है, उस पर तो फर्क पड़ेगा नहीं। लेंथ L become half and area of cross section becomes 2 times। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद ठीक है, आफ्टर बीइंग डबल फोल्ड होने के बाद रजिस्टिविटी रो तो सेम रहेगी, लेंथ है आप हो जाएगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। सो न्यू रेजिस्टेंस आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आर डैश, रो तो सेम रहेगा, एल क्या हो गया, एल बाई 2 और ए क्या हो गया, 2a। तो आर डैश की वैल्यू हमारे पास क्या होगी भाई, रो एल बाई 4a, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज आर डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू रो एल बाई ए। ये वैल्यू आर के बराबर थी, तो इसका मतलब हमारे पास आर डैश की वैल्यू क्या आ गई, आर बाई 4 टाइम्स क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। तो आर डैश की वैल्यू क्या आ गई, आर बाई 4, ठीक है। चलो अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन और देखते हैं। A wire is stretched, a wire पहले लिखो, a wire of length L and area of cross section A मीटर स्क्वायर है और ये क्या है, L मीटर है, इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। हमने खींच दी और उसकी लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया। फाइंड दी रेजिस्टेंस ऑफ दी वायर। तो वायर का रेजिस्टेंस निकालना है। देखो क्वेश्चन समझ में आया, इस तरह से है कि भाई देखो, मान लो जैसे कोई वायर है, ठीक है, इस वायर की लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A है। हमने इसको खींच दिया। अब वायर का वॉल्यूम सेम है, मटेरियल सेम है उसका, अगर हम उसको खींच के लंबा कर रहे हैं तो क्या घटेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा ना। जैसे घरों में सेवैयाँ नहीं बनाते हैं, जितना लंबा करते जाते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है, छोटा होता रहता, पतला होता रहता, बिल्कुल सेवैयाँ क्या हो जाती हैं, पतली हो जाती है ना। तो जैसे जैसे हम उस पर सेवैयाँ बना रहे हैं ना, तो वो धीरे धीरे क्या हो रही है, पतली हो रही है। तो जैसे जैसे हमने उस वायर को लंबा किया तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, कम। तो अगर डबल लेंथ तक लंबा कर दिया तो उसका एरिया जो क्रॉस सेक्शन है वो कितना हो गया, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो पुराना वाला रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर नया वाला निकालेंगे। तो पुराना वाला रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या हो गया, रो L बाई ए, रो L बाई ए, ठीक है। अब नया रेजिस्टेंस निकालेंगे भाई। व्हेन दी वायर स्ट्रेच्ड टू डबल लेंथ
then the area of cross section becomes half। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा भाई। तो नया रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू रो 2L डिवाइडेड बाई ए बाई 2। ठीक है, लेंथ तो क्या होगी, डबल होगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, आधा। तो विच इम्प्लाइज आर डैश इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, रो 4L डिवाइडेड बाई ए। तो इसका मतलब आर डैश इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 4R आ गया भाई। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो पुराने रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने वो खींच के लंबी बढ़ा दी तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो पुराने रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे। तो बेटा अब की बार एक क्वेश्चन ट्रिपल फोल्ड वाला करते हैं भाई। ए वायर ऑफ लेंथ L मीटर and area of क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया मान लो A मीटर स्क्वायर, इज ट्रिपल फोल्ड, उसको हमने क्या कर दिया, ट्रिपल फोल्ड कर दिया। फाइंड दी न्यू रेजिस्टेंस ऑफ दी वायर, वायर का नया रेजिस्टेंस बताना है क्या होगा। अब देखो बेटा ट्रिपल फोल्ड कर दिया ना, ट्रिपल फोल्ड का मतलब ये है, ये तोड़ के फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर, मतलब लेंथ क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स कम हो जाएगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 टाइम्स से इंक्रीज कर जाएगा। तो आंसर में क्या लिखोगे, पहले तो पुराना वाला रेजिस्टेंस निकाल लो, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L बाई ए। ठीक है, अब ट्रिपल फोल्ड किया है, नाउ द वायर इज ट्रिपल फोल्ड, सो द लेंथ ऑफ the wire becomes 3 times and area of the cross section लेंथ 3 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी, 1/3 टाइम्स बोल सकते हो, 1/3 टाइम्स, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम्स 3 टाइम्स। ठीक है, तो बेटा जो नया रेजिस्टेंस आएगा R डैश वो क्या हो जाएगा, रो मटेरियल सेम रहेगा, रो सेम रहेगी, L तो हो गया L/3 और ये क्या हो गया 3A हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब R डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, रो L/9A आ गई भाई। तो इसको हम लिख सकते हैं R डैश इज इक्वल टू R/9 आ गया।
ठीक है, तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो पुराने रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स कम हो जाएगा जैसे, ठीक है ना, अगर हम ऐसे करेंगे तो ये था बेटा रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे पास। अब कुछ इस तरह से भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। A wire having resistivity 25 ohm meter is of 2 meter length, या लेंथ को बढ़ा लो 4 मीटर कर लो, 4 मीटर लेंथ, 4 मीटर लेंथ एंड 0.5 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is connected with a 12 volt battery. Find the current passes through the wire. Find the electric current passes through the wire. ठीक है, कैसे करोगे भाई सॉल्यूशन इसका? पहले तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर वोल्टेज दे रखी है, करंट निकल जाएगा। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू हमारे पास रो L बाई ए होता है। रो की वैल्यू दे रखी है 25, ठीक है, L की वैल्यू दे रखी है 4 और A की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5, मतलब 1/2, 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी होगी भाई, ये 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 ओम। तो ये हमारे पास क्या आ गई भाई, R की वैल्यू आ गई 200 ओम। ठीक है, चलो R आ गया। अब निकालना है क्या, करंट। तो I इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एज I इज इक्वल टू V बाई R। तो विच इम्प्लाइज I इज इक्वल टू, V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू कितनी है 200। ठीक है, तो काट दो भाई। कितने पे, पहले 4 पे देखो, तो 3/50 आ गया ना। तो 3/50 मतलब हम लिख सकते हैं 3/5 इंटू 10, ये कितना आ गया भाई 0.6/10। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 0.06 एम्पियर आ गया भाई, इतना करंट आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से भी आ सकता है कि हमें लेंथ दे दे, रेजिस्टिविटी दे दे, ठीक है, और एरिया क्रॉस सेक्शन दे दे, ये सारी चीज़ें दे दे। तो पहले तो हम रेजिस्टेंस निकाल देंगे और फिर बैटरी दे रखी है 12 वोल्ट, करंट निकल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।